सुखम शयाना निलये निजंपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या तेनि श्रितं तन् मयता व्रजन्ति गोविंद दामो धर्मादवेदी। सुख और शांति से जीते हुए हम परमात्मा में तन्मय होकर उनको एवरीडे नमस्कार करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा पेशेंस का लिमिट खत्म हो जाता है कि बस अब भगवान आप क्या कर रहे हो, हम उन पर सवाल उठा देते हैं। होता है ना। आइए एक स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार ना मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो एक दादी माँ ना रो रही थी। तो मैंने जाकर उनसे पूछा कि दादी माँ आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये लो चिट्ठी। तो मैंने जैसे चिट्ठी खोली पढ़ी तो मुझे भी रोना आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये कहानी। तो उन्होंने बताया कि मैं वृंदावन से आ रही हूँ। वृंदावन में लंबी लाइन में मैं लल्ला के दर्शन के लिए खड़ी थी। मेरी बारी आई तब पंडित जी मुझे एक पेड़ा दे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं 200 रुपये प्रसाद की चढ़ाई हूँ और एक ही पेड़ा, और ना ही शांति से दर्शन करने दे रहे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो पंडित जी गुस्सा कर रहे थे कि दादी जल्दी चलो, आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं जो लल्ला के दर्शन के लिए खड़े हैं। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने वो एक पेड़ा भी वापस कर दिया और आगे चलने लगी। जाते से सीढ़ी पे खड़े बैठ गई और लल्ला को बहुत डांटने लगी कि क्या मैं कितनी परेशानी से यहाँ तक पहुँची, आपके दर्शन करने के लिए खड़ी हुई, ना ही प्रसाद आपने अच्छे से दिया, ना ही आपके दर्शन हुए, ये गलत बात है। ऐसे करके नाराज हो रही थी। विद इन सेकेंड एक प्यारा सा बच्चा एक लेटर लेकर आया और लेटर मेरे हाथ में थमा के निकल गया। मैंने इस लेटर को जैसे खोला, उसमें से 4 पेड़े निकले और लेटर में लिखा हुआ था कि मैया ऐसे छोटी छोटी बातों पे नाराज मत होइए, मैं तो हमेशा आपका लल्ला रहूंगा। अब बोलो, रोना आएगा कि नहीं? आ रहा है समझ में? कहानी बहुत छोटी है मगर लेसन बोध कितना बड़ा कि भगवान हमेशा हमारी रक्षा, हमारी चिंता किए बैठे ही रहते हैं, भले कुछ चीजें समटाइम्स लेट होती है। आप सोचिए, जो बच्चा इस दुनिया में अभी आया रहता है, भगवान को पता है कि उसके दांत नहीं है तो वो क्या खाएगा, तो उसके लिए दूध की भी व्यवस्था करके रखते हैं। तो सोचो, जब दांत देगा तो क्या अन्न नहीं देगा? देगा ना। बस हमें थोड़ा सा विश्वास और भरोसा करने की जरूरत है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम। छोटा सा खड्डा रहता है ना, मेंढक को पता नहीं रहता है कि इसमें थोड़ा सा जंप करने की हिम्मत करूंगा ना तो दुनिया ही कुछ और होगी। एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसा ही होता है। सो ऑलवेज हिम्मत के साथ और एक जज्बे के साथ जीते रहिए और होठों पे मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखिए। कितनी भी बड़ी डेंजरस जोन में क्यों ना खड़े हो, टाइट कॉर्नर में क्यों ना खड़े हो, एक मुस्कुराहट अगला सीन बदल सकती है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऑलवेज मुस्कुराते रहे। राधे राधे।